बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.6 तक हम कर चुके थे और मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाल्लाह आपको वो बातें वहां तक समझ आ चुकी होंगी। आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करना है। ग्राफ से आपकी जान फिलहाल तो छूट गई। अब ऐसा है, डेफिनेट इंटीग्रल जैसे कल बता के आया था, क्वेश्चन आपसे कहता है इंटीग्रल, इसकी उसने लिमिट दी 1 से लेकर 2 तक और 2x+3 इंटू डी ऑफ एक्स। सादी सी बात बचे, कल बता दिया था डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जहां पे आपके पास आंसर आपका कांस्टेंट डिजिट में आएगा और उसी तरह रूल्स वही जो हम पहले लगा के आ चुके हैं, आखिर में लिमिट पुट कर देनी है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, टू कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 से 2 तक 3 बार लिख लें इंटू डी ऑफ एक्स। अंदर 1 डालते हैं, आपकी मर्जी, नहीं डालते तो फिर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ तक की बातें बिल्कुल ठीक है। अब लगेगा पावर रूल, पावर में 1 8 उसी से डिवाइड, 1 में 1 डाला तो 2 हो गया, उसी से डिवाइड। और इसको आपने मॉडुलस की फॉर्म में, फिर मॉडुलस तो नहीं है सर, लेकिन इस फॉर्म में आपने पावर डाल देनी है अगले स्टेप के लिए। ठीक है, 1 का इंटीग्रल x हो जाता है, ये आपने क्या कर देना, 2 और -1। ठीक है, अब इसका रूल क्या, कल भी बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जाए x है वहां पे आपने 2 पुट कर देना। ये 2 बारों बार आप कैंसिल करा दें। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 -1 प्लस 3 इंटू 1, तो 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू आपके पास 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी, माइनस इंटू -1 हो जाएगा ना सर, ये गलती हो रही थी, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, 3 3 9, 9 और 3 आपके पास 12 आ जाता है। ठीक हो गया, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। कोई इतनी मुश्किल चीजें इसमें नहीं है। ठीक हो गया, बातें समझे, वही रूल जो आप पहले पढ़ के आ चुके थे, बस सिर्फ यहाँ पे लिमिट पुट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इंटीग्रल ऑफ -4 से 12 तक इसकी लिमिट है y+4 की होल पावर कितनी है, 1/2 इंटू डी ऑफ वाई। सर पावर रूल लग सकता है क्योंकि अंदर का बाय डेरिवेटिव मौजूद है। देखें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बार तो मौजूद होता है, पावर में 1 8 उसी से डिवाइड, y+4 की होल पावर 3/2 और 3/2 इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लें, 12 इंटू 12 -4। ठीक हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधी सी बात, ये 3/2 को उल्टा के 2/3 कर दें। अब y की जगह पहले 12 पुट करें, 12 प्लस 4 होल पावर 3/2 माइनस अपर लिमिट माइनस, अब आपने क्या करना है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास कितनी है, -4, -4 प्लस 4 होल पावर आ जाएगी आपके पास 3/2, -4 प्लस 4 खत्म हो जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा, 2/3, 12 प्लस 4 16, 16 की पावर 3/2, 2/3, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 2 कट जाएगा, 2/3, 4 का क्यूब आ जाता है, 4 का क्यूब आपके पास 64 होता है, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 128/3, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इंटीग्रल 1/2 0 से 1/2 से 2x+1 होल पावर आपके पास कितनी है, 1/3। तो देखिए अंदर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, बाहर हमें 2 लाना पड़ेगा। तो 2 लाना कौन सी परेशानी वाली बात है, 2 को मल्टीप्लाई भी करा लें, 2 से डिवाइड भी करा लें, तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x+1 की होल पावर 1/3 इंटू 2 डी ऑफ एक्स आ गया सर। अब बिला ताखिर तमीज पावर रूल ले लें, पावर में 1 8 1/3 में 1 पुट किया, ये देखिए 1/3 प्लस 1 3/3 प्लस 1 4/3, उसी से डिवाइड 4/3। ठीक हो गया, अब इसको इस फॉर्म में आपने लिख लेना है, 4/3 को उल्टाएं तो 3/4 बन जाएगा, 3/4 का मतलब 3/8 आ जाता है, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, पावर में 1 8 उसी से डिवाइड, इसकी पावर 1/3 है। ठीक हो गया, 2x+1 की होल पावर 1/3, लाइन बड़ी पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, +1/3, मैं चले चेक कर लीजिएगा बुक पे, जो मेरे पास पीडीएफ है उस पर तो लाइन थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लगता है माइनस है, लेकिन चले हम इस तरह कर लेते हैं, 3/4 2 8
अब हम पुट कर देंगे 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1 होल पावर 4/3 माइनस, फिर अब क्या पुट करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 होल पावर 4/। आपने चेक कर लेना अपनी बुक पे, मेरे पास पीडीएफ मौजूद है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 4/3 माइनस 2 0 0 1 की पावर 4/3। आगे सॉल्व करते हैं, होता तो है नहीं, करते हैं फिर भी मर्जी है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 की होल पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 4/3। यहाँ तक भी ठीक है, आगे सॉल्व करें फिर भी आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रल ऑफ, लिमिट आपके पास 3 से 0 है 6x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स। 6 कॉन्स्टेंट उठा के बाहर फेंके, x का स्क्वायर माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर फेंगे, 0 3 इंटू एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर फेंगे। हर एक के ऊपर लिमिट्स अलग अलग अप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर का पावर लगेगा, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, पावर में एक 8 है उसी में। आप स्टेप शॉर्ट करूँ बच्चे, ये चीज़ें तो बहुत 3-4 फैजे से हम ये कुछ कर रहे हैं। पावर में एक 8 उसी से डिवाइड, एक्स क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 का क्यूब, 3 को बाहर ले जाए यहाँ पे, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब क्लोज, 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ये 2 जी नीचे डिनोमिनेटर में ये भी बाहर ले जाए, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 0। 3 का क्यूब आपके पास कितना होता है 27 माइनस 4/2, तो बाद में काट लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3, 3 2 6, 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54 माइनस 3 2 2 2 4 9 8 2 18 प्लस 15। 54 में से 18 निकाला आपके पास 36 आ जाएगा, 36 जमा 15 आपके पास कितना आ जाता है 51, दैट इज योर आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स स्टेप है, कोई इसमें मुश्किल चीज़, कोई नई रॉकेट साइंस आपको जो परेशान करे वो इसमें अभी तक तो मेरे नज़दीक नहीं है। ये तो कोशिश करें इसको हम ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ये चीज़ें हम कर चुके हैं, बस सिंपल लिमिट पुट करनी है और लिमिट का फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स जो हमारे 56 ग्रुप जा रहे हैं उनमें इसका पीडीएफ जैसे ये चैप्टर वाइंड अप होता है तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है -2 से 1 लिमिट आपके पास मौजूद है 12x की पावर 5 माइनस 36 इंटू डी ऑफ एक्स। 12 कॉन्स्टेंट है बाहर फेंके, -2 1 x की पावर 5 डी ऑफ एक्स माइनस 36 कॉन्स्टेंट है, -2 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो 12x की पावर 6/6, 36 1 से लेकर आपके पास लिमिट कितनी है 36x आ जाएगा। ठीक है, 1 और -2, ये नीचे वाला 6 बाहर फेंकेंगे, 12/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 36 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये 12/6 2 हो जाता है, 1 की पावर 6 1 माइनस 2 की पावर 6 मेरे ख्याल से 32 आता है, और 1 प्लस 2 3 आ जाता है, 2 इंटू माइनस 31 माइनस 36 72 और 72 कितना आ जाता है 36 108। ठीक हो गया, आपके पास ये 108 आ जाएगा -108। ठीक है, तो आपके पास ऐसा है 2 की पावर 6, अच्छा जी सॉरी 2 4 8 16 32 60, ये 64 आएगा, 32 नहीं आता है, 2 की पावर 6 64 होता है, अब ये -63 बच जाएगा। ठीक है, तो -126 -108, तो -104 -204 माइनस माइनस प्लस 126 और 108 कितने हो जाते हैं -204। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है इंटीग्रल ऑफ, इसकी लिमिट π/3 से π/4 तक है cos थीटा डी थीटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हम पढ़ के आ चुके हैं। cos थीटा का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है sin थीटा, ऐसे ही होता है सर, π/4 π/3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे थीटा की जगह π/4 डाल दें, फिर थीटा की जगह π/3 डाल दें। ठीक हो गया, पुट कर दिया। अब चेक कर लीजिएगा कि आपकी बुक किस फॉर्म में आंसर दे रही है। sin π/4 sin 45 डिग्री, π/4 आपके पास कितना हो जाता है 45 डिग्री, वो होता है 1/√2
साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2। तो आगे मजीद सिंप्लीफाई अगर हुआ है तो कर ले, नहीं हुआ हो तो यहाँ तक इनफ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लिमिट आपके पास कितनी है, 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा हमें पता है किसका इंटीग्रल होता है, ये tan 2 थीटा/2। ठीक हो गया, π/4 0। ठीक है, तो 1/2 को बाहर ले जाएं, tan 2 थीटा की जगह पहले π/4 पुट कर लूंगा, फिर माइनस tan 2 थीटा की जगह 0 पुट कर दूंगा। 1/2 2 2 ज़र 4 10 π/2 10 π/2 10 90 आपके पास कितना आ जाता है 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 0। तो ये सारे किसी का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंटीग्रल ऑफ 2 से लेकर 4 तक एक्स का क्यूब है या एक्स का स्क्वायर है, चेक कर लें। एक्स का स्क्वायर है सर, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 ओवर एक्स का स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर हर एक नीचे स्टेप शॉर्ट कर दिया, अलग डिवाइड करवा दिया, इनटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रल ऑफ 2 4 ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये ऊपर आके 8x की पावर -2 हो जाएगा इनटू डी ऑफ एक्स। हर एक के साथ अलग ले लें इंटीग्रल, ये लेना स्टेप लाजमी सर, ये स्टेप नहीं करेंगे तो फिर मिसाइल बनेंगे। 8 बार ले जाए इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर -2 इनटू डी ऑफ एक्स, लिमिट हर एक के ऊपर पुट कर दें। पावर में 8 इंटीग्रल ऑफ 1x हो जाता है 4 2 प्लस 8 x पावर में -2 में 1 डाला तो -1, उसी से डिवाइड कर लेंगे। -1 में 1 पुट करें तो -1 ही आ जाता है, उसी से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास -1, आपके पास लिमिट आ जाएगी 8/2। ठीक हो गया, ऐसे ही है सर। अब हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह 4 फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये आपके पास 8 हो जाएगा, x की पावर -1 है, नीचे ला के 1/x कर दें। अब उसके बाद अगले स्टेप में लिमिट पुट कर दें, 4 - 2 2 आ जाएगा, -8 इंटू, अब उसी तरह लिमिट में कोई परेशानी नहीं है, 1/8 -1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट आपके पास 1/8 सॉरी 4 है ना, 1/4 -1/2। ठीक है, 2 - 8 यहाँ पे आपके पास 4 और 2 कैल्सियम 4 आ जाएगा, 1 - 2 बचेगा, तो 2 - 8 इंटू -1/4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 8/4 कटिंग हो जाएगी, इसको कटिंग कर दें, 4 2 ज़र 8, तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। ये आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आ चुका है। कोशिश करते हैं 9 10 अभी ख़त्म करके बस बाकी लेक्चर अगली उसमें है, बाकी एक्सरसाइज अगले लेक्चर में वाइंड अप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इंटीग्रल ऑफ, इसकी लिमिट है -1/2 से 3/2 तक x माइनस कॉस πx इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, हर एक के साथ आप अलग अलग लिमिट लेंगे, पहले 3/2, ये स्टेप बहुत लाजमी है सर, ऐसा नहीं होगा कि आप इस स्टेप को छोड़ देंगे। 3/2 इंटू -1/2 πx dx। ठीक है, इसके बगैर आप ले ही नहीं सकते, पावर में 1 उसी से डिवाइड, 3/2 -1/2 cos πx, cos का वही आपको पता है साइन आ जाता है, साइन πx और पाई आपके पास कांस्टेंट है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, या आप उसको एंगल बोल लें, आपकी मर्जी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी 1/2 जो नीचे वाला इसको बाहर फेंके, पहले 1/2 3/2 का स्क्वायर माइनस इंटू -1/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर अब साइन आपने क्या करना है, पाई ऐसे ही रखें एक्स की जगह पे, इधर से 1/π साइड पे ले आए। ठीक है, इधर से 1/π साइड पे ले आए, साइन एक्स की जगह पहले क्या पुट कर लेंगे 3/2 माइनस साइन पाई की जगह एक्स की जगह -1/2, आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 1/2 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 -1/4 -1 का स्क्वायर +1, फिर -1 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ तक पाई। ठीक है, फिर आप देखिएगा 3π/2 3π/2 270 डिग्री और उसका वो -1 के इक्वल होता है, -π/2 तो 90 डिग्री 90 डिग्री आपके पास +1 हो जाता है, ये -1 +1 वाला फैक्टर खत्म, जीरो, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ जीरो से, तो इसका भी बेड़ा गर्क हो गया। 4 आपके पास एलसीएम आ गया 9 - 1, तो 8/2 4 ज़र 8। ठीक है, तो 8/8 विच इज इक्वल टू, ये देखें कैसे 9 - 1 8 4 2 ज़र 8 8/8 विच इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इसका आंसर 1 आ चुका है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर चलें 10 कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी 10 अगली एक्सरसाइज तक कोशिश करते हैं, अगले लेक्चर तक वाइंड करने की। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन करवा के आप इजाज़त लेते हैं। उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है। लिमिट आपके पास क्या है जरा गौर करेंगे। कहता है cos अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास यहाँ से 1 से लेकर 4 तक। अब देखें थोड़ी सी ये परेशानी है, अगर नीचे 2 अंडर रूट एक्स ना होता तो फिर तो हमारे लिए मसला नहीं था। हम ऊपर से एंगल भी खत्म नहीं कर सकते, उसको ऊपर भी नहीं लेके जा सकते, अंदर का बैड डेरिवेटिव भी नहीं बनता। तो अब ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन के बगैर चारा नहीं है। मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स को किसके इक्वल ऐड कर देता हूँ, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू के इक्वल ऐड कर लूंगा। तो डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपका वो बन जाएगा। याद है आपको पावर में डेरिवेटिव कैसे थे, पावर शुरू में पावर में से 1 -1/2 में से 1 निकाला, -1/2 नीचे लाके डिवाइड कर दिया। तो डी यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डी एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। बस आपने ये यहाँ तक बातें याद रखनी है। ठीक है, अब देखें लिमिट आपको उसने एक्स के लिए दी हुई है 1 से लेकर 4, यू के लिए तो दी हुई नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पतल हो जाते हैं और लिमिट उठा के ये वाली पुट कर देते हैं। उसने लिमिट हमें यू के लिए दी हुई नहीं है, उसने हमें एक्स के लिए लिमिट दी हुई है। अब आपका सवाल होना चाहिए सर एक्स में भी तब्दीली, लिमिट में भी तब्दीली आएगी? तो सर ऑफ कोर्स आएगी। देखें यहाँ पे लिमिट एक्स किसकी इक्वल है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही लिमिट। तो दैट्स मीन कि अब आप इस इक्वेशन में 1 पुट करें, इस जगह पे अंडर रूट एक्स की जगह 1 पुट करें तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, तो u क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है नीचे वाली लिमिट हमारे पास सेम रहेगी। फिर x इक्वल टू 4, फिर आप यहाँ पे 4 पुट करें अंडर रूट एक्स की जगह, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x की जगह 4 पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 4 आपके पास कितना हो जाता है 2। दैट मीन्स की लिमिट चेंज हो जाएगी, अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, वो 2 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 cos अंडर रूट ऑफ x। अब सुनना dx बाय डी एक्स ओवर 2x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के। अंडर रूट एक्स की जगह मैं u पुट कर देता हूँ और डी एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये आपने निकाला है किसके इक्वल है, डी यू के। ये डी यू के इक्वल आ गया। तो बस सिंपल सी बात सर, क्या cos का हमें इंटीग्रल पता है किसके इक्वल होता है, sin u के। ठीक है, 2 और 1। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 2 माइनस sin 1। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, अगर आंसर उसने दूसरी फॉर्म में दिया हुआ पैंट्स की फॉर्म में तो वो निकाल लें, नहीं तो यहाँ तक भी बातें बिल्कुल एक्यूरेट हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।